अभिवादन स्वीकार करें कृष्णा त्रिपाठी। प्रिय बच्चों, आज पुनः एक बार आप लोगों के बीच में एक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत मैटर से फिर करेंगे। हमने बार बार आपसे कहा है, अभी भी कह रहे हैं कि केमिस्ट्री को स्टार्ट आप मैटर से कीजिए, फिर आप एटम पर जाइए, फिर आप मॉलिक्यूल और आयन पर जाइए, फिर आप कंपाउंड पर जाइए, तब जाके आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी। अगर केमिस्ट्री का बेसिक आप क्लियर नहीं कर पाएंगे तो हमेशा आपको केमिस्ट्री हार्ड लगेगी। नाम में रसायन है, नाम ही रसायन है, नाम में ही रस है, नाम में ही आनंद है, तो केमिस्ट्री में केवल आनंद ही आनंद है, बशर्ते आप बेसिक से पढ़ें। हाँ, उसी एटम की बात कर रहे हैं, मैटर की बात कर रहे हैं। छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है मैटर, जिसे एटम और मॉलिक्यूल कहते हैं। वही एटम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, एडिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, जो आप लर्न करते हैं, जो पढ़ते हैं, वही एटम है। फिर उसका आप आयन पढ़ें, कैटायन पढ़ें, एनायन पढ़ें। कैटायन में क्या होता है? कैटायन का जो नाम होता है वो वैसे ही लिया जाता है। K पे प्लस है तो पोटेशियम आयन, N पे प्लस है तो सोडियम आयन, Mg पे 2 प्लस है तो मैग्नीशियम आयन, Ca पे 2 प्लस है तो कैल्शियम आयन। मतलब उसके नाम में कोई प्रीफिक्स सफिक्स नहीं लगाते हैं। ओल्ड अगर कंसेप्ट की बात करें तो अलग बात है, लेकिन जो यूपीएससी का नया प्रोसेस है, आधुनिक विधि है, उस विधि में कहीं कोई कैटायन में आपको प्रीफिक्स सफिक्स बताने की जरूरत नहीं है। जबकि एनायन में आपको IDE 8 और 8 लगाना पड़ता है। हमने आपको बताया है पिछली वीडियो में भी, पुनः एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं कि जो कैटायन होता है वो किंग होता है, वह किंग होता है। उसमें एटम का नाम आप सिंपली लिखते हैं और ब्रैकेट में रोमन नंबर में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, क्योंकि एक ही एटम कई ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, कई वैलेंसी भी शो करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी भी शो करते हैं। इस कारण ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। मतलब कैटायन किंग हो गया और एनायन क्वीन हो गया। अगर आपको भूल रहा है कि कैटायन पॉजिटिव है कि एनायन निगेटिव है, ये कंफ्यूजन हो रहा है, तो एनायन के स्पेलिंग में यन है, यन से निगेटिव, मतलब जिसपे निगेटिव चार्ज है वो एनायन हो गया और जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो कैटायन हो गया। तो हमने आपको राजा और रानी की तरह बताया कि जो कैटायन होता है एकदम राजा की तरह होता है और जो एनायन होता है वो रानी की तरह। अब जैसे सिंगल नॉन मेटल एनायन, अगर एनायन है, सिंगल नॉन मेटल एनायन है, तो उसमें लास्ट में सफिक्स IDE जुड़ता है। और यदि ज्यादा ऑक्सीजन है, मोर ऑक्सीजन, तो लास्ट में हम सफिक्स 8 जोड़ते हैं। अगर लेस ऑक्सीजन है तो लास्ट में हम सफिक्स ITE जोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सिंगल नॉन मेटल एनायन जो है, आप देख पा रहे हो, अगर बोर्ड पे दिखाई दे रहा है आपको, Cl Br O2 ये क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, ऑक्साइड आयन, ये होगा। अगर आप 8 की बात करें तो NO3 पे 1 चार्ज है, जिसका नाम होगा नाइट्रेट आयन, और NO2 पे माइनस चार्ज होगा, इसका नाम होगा नाइट्राइट आयन। मतलब 8 तब लग रहा है जब ऑक्सीजन ज्यादा है और ITE तब लग रहा है जब ऑक्सीजन कम है। यानी ये आपको समझना बहुत जरूरी है। फिर हम चलते हैं कंपाउंड नेम पे। देखिए, ऑर्गेनिक की बात अभी हम नहीं करेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात ही करेंगे। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आप समझ लीजिए कि कुछ नेम कॉमन नेम है, कुछ आईयूपीएसी नेम है। कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों की चर्चा करते हैं। जो ओल्ड कंसेप्ट है, पुराना कंसेप्ट है, उसमें यदि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो या ऑक्सीजन का नंबर कम हो तो लास्ट में सफिक्स OUS जोड़ देते थे। अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर है और या हायर ऑक्सीजन का नंबर हो या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो, उस कंडीशन में लास्ट में सफिक्स हम लोग IC जोड़ देते थे। लेकिन ये जो आईयूपीएसी का नया प्रोसेस है उसमें इक अस नहीं है, लेकिन इक अस वाले नाम अभी भी प्रचलन में है, अभी भी चर्चा में है। अब आपको बता दें हम, HNO3 और HNO2 दोनों एक साथ आप पढ़े।
HNO3 और HNO2। एक का नाम कॉमन नाम है नाइट्रिक एसिड, HNO3 का नाम है नाइट्रिक एसिड, HNO2 का नाम है नाइट्रस एसिड, और यूपीएससी भी नेम सेम ही होगा। H2SO4 है नाम सल्फ्यूरिक एसिड, और H2SO3 है तो नाम सल्फ्यूरस एसिड। अब क्या देख पा रहे हैं, ऑक्सीजन ज्यादा है तो नाम में इक आ रहा है, ऑक्सीजन कम है तो नाम में अस आ रहा है। अब आगे अगर बढ़े तो देखिए H3PO3 फास्फोरक एसिड और H3PO4 फास्फोरिक एसिड। देख रहे हैं ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा तो इक, कम तो अस। ये कॉमन नेम हो गया, लेकिन जो आईपीएसी नेम है उसमें आपको देखना होगा जो सल्फ्यूरिक की एसिड की स्पेलिंग है SULPHURIC, लेकिन जब आईपीएसी में जाएंगे तो स्पेलिंग जो है SULFURIC होगा, मतलब पीएच की जगह आपको यफ लगाना होगा। वो हम बताएंगे कभी डिटेल में, वो यूके ग्रीक इस तरह के मतलब इंग्लिश का जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग चीजें हैं, वो बाद में इस पर चर्चा कर लेंगे। और आप CuO के बारे में देखें तो CuO का नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड और Cu2O का नाम है क्यूप्रस ऑक्साइड। यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है। जहां ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है वहां इक आ रहा है और जहां ऑक्सीडेशन नंबर कम है वहां अस आ रहा है। जैसे एग्जांपल लिखिए PbO2 प्लम्बिक ऑक्साइड, या अगर आप इसका यूपीएससी नेम देखें तो लेड रोमन नंबर में 4 ऑक्साइड, और यहाँ PbO को देखें तो इसका नाम है प्लम्बस ऑक्साइड और लेड फर्स्ट ऑक्साइड। यानी अस और इक वाला प्रोसेस अभी भी कॉमन नेम में चलता है। ज्यादा ऑक्सीजन तो इक, या ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर तो इक, कम ऑक्सीडेशन नंबर तो अस। उसके अलावा आप देखिए और भी चीजें बताएं हम, SnCl4 SnCl2। SnCl4 का नाम है स्टेनिक क्लोराइड और आईपीएसी में टीन 4 क्लोराइड, और SnCl2 का नाम है स्टेनस क्लोराइड, आईपीएसी में टीन 2 क्लोराइड। आप देख रहे होंगे जहां ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है वहां इक आ रहा है और जहां ऑक्सीडेशन नंबर कम है वहां अस आ रहा है। और आईपीएसी में तो नाम इसको ब्रैकेट में रोमन नंबर में क्यों लिखते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी, इसलिए कि वो वेरिएबल वैलेंसी भी शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है, तो वो क्लियर हो कि इस कंपाउंड में उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये ज्यादा जरूरी होता है। देखिए FeCl3 का नाम है फेरिक क्लोराइड और FeCl2 का नाम है फेरस क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर आईपीएसी नाम इसका FeCl3 का है आयरन 3rd क्लोराइड और FeCl2 का आईपीएसी नाम है आयरन 2nd क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा तो इक, ऑक्सीडेशन नंबर कम तो अस। HgCl2 का देख लें मर्क्यूरी क्लोराइड नाम है इसका, आईपीएसी में मर्क्यूरी 2nd क्लोराइड, और HgCl नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड और इसका मरकरी 1st क्लोराइड। ऊपर भी मरकरी है, मरकरी 2nd क्लोराइड है, मरकरी 1st क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा तो इक, ऑक्सीडेशन नंबर कम तो अस। ये चीजें आपको जानना जरूरी है। यानी कंपाउंड्स कैसे याद करते हैं, उसका फार्मूला कैसे लिखते हैं, उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे जरूरी है वैलेंस जो आयन है, जो कैटायन है, एनायन है, उसके नाम, उसका फार्मूला, उस पे कितना चार्ज है उसको याद करें। एटम को याद करें, फिर आयन को याद करें, फिर कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं उसको समझें। तत्पश्चात आपको केमिस्ट्री इजी लगने लगेगा, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और केमिस्ट्री में हम आपके साथ हैं, वैसे भी केमिस्ट्री आपको इजी लगेगा।